जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो स्वागत योग्य है इस मुद्दे पर कि सुप्रीम कोर्ट यह नहीं कह रहा है कि आप क्रीमी लेयर कीजिए, आप स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे रहे। जहाँ तक हम फैसला पढ़े हैं, स्टेट गवर्नमेंट को कह रहा है कि आप क्या क्राइटेरिया, क्या बेस बना के जो वंचित रह रहे हैं SC/ST में, उसको आप आगे लाने का प्रयास कीजिए। वो स्टेट गवर्नमेंट पर निर्भर करता है वो क्राइटेरिया क्या बनाते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसला को हम स्वागत करते हैं। इसलिए जैसे पहले भी मान लीजिए कि जनरल कास्ट में 10% था, तो 10% में क्रीमी लेयर है ना। अब तो जो क्रीमी लेयर से जो आगे है, इकोनॉमी रूप से जो आगे है, तो वही कह सकता है कि हमको भी रखिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। और रियल में जो वंचित रह गए हैं, जो भी हो, ये नहीं कि दलित महादलित बिहार में है, ऑल ओवर इंडिया में नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि दलित में भी वंचित नहीं है। सब में जो वंचित हैं, इस फैसला से उनको लाभ मिलेगा। स्टेट गवर्नमेंट कैसे क्रियान्वयन करती है उस पर निर्भर करता है। मांझी जी का कहना है एक तरह से जो फैसला आया वो तो आ गया, लेकिन रियल में आप देखे होंगे विकास मित्र की बहाली हुई, टोला सेवक की बहाली हुई, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट क्लियर कर दिया था कि जब होंगे तो महादलित ही हैं। वो तो स्टेट गवर्नमेंट के पावर की चीज़ था, स्टेट गवर्नमेंट किया। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से आरक्षण में जो आरक्षित जो सीट होती है, नौकरी में हो चाहे जहाँ भी आरक्षण हो, जो भी आरक्षण हो, उसमें आरक्षण में स्टेट गवर्नमेंट क्राइटेरिया फिक्स करेगी। और उससे जो वंचित हैं, जो SC/ST दोनों में जो वंचित हैं, उनको लाभ मिलेगा। ये राज्य सरकार क्या पैमाना बनाती है, इकोनॉमी रूप से बनाता है, जनसंख्या क्या बेस बनाता है, वो राज्य सरकार पर निर्भर करता है। चिराग पासवान कह रहे हैं कि छुआछूत के आधार पर रिजर्वेशन को रहने, क्या लगता है आपको कि अभी भी छुआछूत जारी है? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। वैसा तो देखिए, अब नेता हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अगर मान लिया, अभी तो हमको जीवन में इतना बड़ा हम लाभ का भी है, हम भी देखिए कहीं ऐसा नहीं कि चिराग पासवान कहीं जाते हैं तो ऐसा लगता है कहीं कोई छुआछूत के है। उसी के लिए तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन वही है कि जो किसी न किसी कारणवश जो पीछे रह गया है SC/ST में, उसी को आगे रही, चाहे जो कारण हो। जो ऊपर हो गए हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट एक पैमाना बना के, एक रूल ला के उस नीचे वाले को लाभान्वित कर सकता है। SC/ST के लेकर के एक्ट को लेकर के रामविलास पासवान जो है नेतृत्व किए थे, क्या उसी पर नक्शे कदम पर ये चल रहे हैं? नहीं, ये तो वो बताएंगे, लेकिन वह जो मुद्दा था सो दूसरा था। वह था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था SC/ST एक्ट केस के लेके। उसमें था कि नहीं, उसमें डिफाइंड नहीं था। उसमें था कि सारा भारत के SC/ST की बात थी, तो उस पर रामविलास पासवान या और टोटल भारत के जो भी दलितों के नेता थे, उस पर फिर ये करके अनुसंधान करके अपना रखे। भारत सरकार उनके लिए नया कानून बनाई। ये मामला दूसरा है। इसमें नहीं ऐसा, इसमें है कि उसी वर्गों में से जो वंचित रह गए हैं, जो पीछे रूप में रियल में पीछे हैं, चाहे शिक्षा में हो, इकोनॉमी रूप से जो बेस में हो, उसको आगे लाने का प्रयास स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट पर निर्भर है। इतना कम से कम रिलीफ दिया है। सुप्रीम कोर्ट को हार्ड रूल नहीं रखा लाइन।